लड़कों तुम लोगों के लिए ना, अभी तक मैडम ने तुम के लिए बहुत बोल दिया, तुम लोगों के लिए बोलते हैं। अभी जो उम्र है ना, जिस उम्र में आपको, इस उम्र में गोल के ऊपर फोकस करना है, लड़की के ऊपर, गर्ल्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है लड़की के ऊपर फोकस। क्योंकि अभी अगर लड़की के ऊपर फोकस करोगे तो जिंदगी गई बेकार। लेकिन अभी गोल और लक्ष्य के ऊपर फोकस करोगे, क्योंकि 5 साल बाद कोई पूछने नहीं आना कितनी पटाखे रखे हो। कोई पूछने नहीं आ रहा कि कितनी पटाखे रखे हो मेरे भाई, कितनी पटाखे रखे हो, कोई नहीं आ रहा। 5 साल बाद कोई पूछेगा ना गल्ला, तो सिर्फ इतना ही पूछेगा, करता क्या है, कमाता कितना है, इतना ही पूछेगा। मैं बोलता हूँ कम कमाना, लेकिन इतना जरूर कमा लेना जब तुम्हारी शादी हो, तुम दूल्हा बनो, इस तरह के सूट बूट पहन के जाओ, शेरवानी पहन के जाओ। तो जब शेरवानी पहनने के बाद तुम कार में बैठो ना, वो कार ना किराए की नहीं होनी चाहिए, इतना पैसा तो कमाई लेना पड़ेगा। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा दोस्त, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि जिंदगी में क्या करते हो। या तो जिंदगी का एडजस्टमेंट कर लो, या तो एक बार डिसीजन ले लो जिंदगी बदलने का, जिंदगी बदलेगी जरूर। अगर तुमको दिक्कत परेशानियां है ना, समस्या है, तुमको लगे यार बहुत प्रॉब्लम है, अपना मोबाइल निकालना जो तुम्हारे पास होगा, मोबाइल के वॉलपेपर में अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो लगाना, या फिर अपने हस्बैंड का फोटो लगाना, अपने बॉयफ्रेंड का फोटो लगाना, या फिर अपनी वाइफ का फोटो लगाना और मोबाइल को देखना। इसको हैंडल कर लिया तो साला प्रॉब्लम क्या चीज है, सबको हैंडल कर लेंगे, सबको हैंडल कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या है, इसको कर रहे हैं ना अभी तक के। प्रॉब्लम कौन सी बड़ी चीज है, इससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती है। सबको हैंडल कर लेना, ये चैप्टर करना, जिंदगी तुम्हारी है, डिसीजन तुम्हारे होने चाहिए। एक समय की बात है, एक बेहतरीन सा बंदा था, बड़ा ही नटखट टाइप का बंदा था, बड़ा ही मासूम बंदा था। उस मासूम बंदे की नई शादी हुई। क्या हुई? नई शादी हुई। उसको दहेज में मिली स्प्लेंडर प्लस बाइक। क्या मिली? स्प्लेंडर प्लस बाइक मिली। उस बंदे ने बकायदा बाइक में लिखवाया दहेज से स्वीकृति प्राप्त, मतलब दहेज में मिली। आए बढ़िया मस्त तरीके से, मैडम बोलती घूमने का मन कर रहा है, बाहर चलना है, भाई साहब बोलते चलो। सासू माँ से परमिशन ली, घूमने गए, और जैसे ही घूमने जा रहे थे बकायदा पल्लू बल्लू ढाक के बाइक में बैठे, और बाइक में भाई साहब सामने बैठे, मैडम पीछे बैठी है, ऐसे करके दोनों पैर इधर करके 5 किलोमीटर दूर गए। 5 किलोमीटर दूर का मैडम बोलती है, ओ जी सुनो ना, रुको जरा, नहीं खबर नहीं करो, रुको जरा, अच्छे से बैठने दो। भाई साहब बोलते अच्छे से ही तो बैठी, और कैसे अच्छे से बैठी? बोले फीलिंग नहीं आ रही कि शादी हुई है, अच्छे से बैठना है मुझे। भाई साहब को रुकवाया, दोनों तरफ पैर करके बैठे, और उसके बाद क्या माहौल था, इतनी सी भी हवा पास नहीं हो रही है दोनों के बीच, इतनी करीब होके बैठे। मंदिर घूमने गए 100 किलोमीटर दूर, जाते हुए भाई साहब ने 1.5 घंटे में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को रफा दफा कर दिया स्प्लेंडर से। पल्सर की स्पीड में चलाया, वहां बैठ के 3 घंटे 4 घंटे तुम्हारी जुल्फे, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे गाल और न जाने किन किन चीजों पे बात हो। वापस लौट के आए, और जब वापस लौट के आए तो बोलती है वो जो माता राम थी सासू माँ, बोलती बड़ा लेट कर दिए बेटा। बाबू बोलती है हाँ माता जी क्या करें, टायर पंचर हो गया था, लेट हो गया आने।
ठीक है। 2 साल के बाद 2 साल के बाद दिलीप जी सॉरी दीपक जी पहला प्रोडक्ट आ गया। पहला प्रोडक्ट मतलब पहला बच्चा। प्रोडक्ट बोलूंगा तो समझ लेना बच्चा है ना। पहला प्रोडक्ट आ गया और जब पहला प्रोडक्ट आया तो फिर मैडम ने इच्छा जाहिर की कि वही मंदिर जाए कि पहला प्रोडक्ट आया है, दर्शन करके आते हैं। तो भाई साहब ने दहेज के स्वीकृति प्राप्त स्प्लेंडर प्लस को निकाला, मैडम पीछे बैठी और जैसे ही मैडम गई, पहले 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 1.5 घंटे में रफा दफा हो गया था, आज 4 घंटे लग गए उसको तय करने। 4 घंटे लग गए, 4 घंटे पूरे लग गए, क्योंकि वो जो पहला वाला प्रोडक्ट है ना, वो बीच बीच में 1 नंबर फिर 2 नंबर वाला चैप्टर रहता है, तो बीच बीच में रोकना पड़ता है भाई। फिर वापस लौट के आए, दर्शन किया और वापस लौट के जल्दी आ गए। फिर माता जी पूछती, बेटा एक बार जल्दी आ गए, बोले टायर पंचर नहीं हुआ ना माता जी। फिर 2 साल बाद दूसरा प्रोडक्ट फिर लॉन्च हो गया। अब हमको जाना था शादी का मौसम और चिलचिलाती हुई धूप, गर्मी का टाइम। भाई साहब ने अपनी स्प्लेंडर प्लस निकाली, थोड़े देर के लिए धूप में रखी और वापस चले गए। आगे बैठे, बाइक चालू की। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, पहला वाला जो प्रोडक्ट है वो कहां बैठेगा? पहला वाला प्रोडक्ट है वो कहां बैठेगा?